छू ले तू आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले तो जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही मेरे भाई, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही मेरे भाई, बस मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर, वजह की तलाश न कर, वजह की तलाश न कर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जीवन परमपिता परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक शानदार उपहार है, जिसमें पहली भूमिका परमात्मा की होती है, दूसरी भूमिका माता पिता की होती है और तीसरी भूमिका गुरु की हुआ करती है। एक जन्म देता है, एक जीवन देता है और एक जीवन जीने की कला सिखाया करता है। इसलिए अपने जीवन में अगर कोई मुझसे पूछे कि सुखी जीवन का राज क्या है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों भरे जीवन जीने का राज क्या है, तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि अपने भीतर में हमेशा जो भी हमारे उपकारी है, जिन्होंने भी हमारा उपकार किया है, जिन्होंने भी हमारा कल्याण किया है, जिन्होंने भी हमें जीवन जीने में सहयोग समर्पित किया है, उनके प्रति हमेशा हमारे भीतर में शुक्राना और समर्पण का भाव रहना चाहिए। हमेशा शुक्राना और समर्पण का भाव रहना चाहिए। अगर जिन्होंने हम पर उपकार किया है और उनके प्रति हम हमेशा समर्पण भाव से और शुक्राना के भाव से भरे रहेंगे, तो मानकर चलिए उनकी कृपा हम पर बरसती हुई रहेगी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक कृतज्ञ लोग होते हैं और दूसरे कृतज्ञ लोग होते हैं। किस किस तरह के लोग होते हैं? नंबर 1 कृतज्ञ और नंबर 2 कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी कि जिन्होंने हम पर उपकार किया है उनको अगर हम भूल जाते हैं तो हम कृतज्ञ कहलाते हैं, और जिन्होंने हम पर उपकार किया है उनको हम सदा याद रखते हैं तो उसे हम कृतज्ञ कहा करते हैं। एक बार क्या हुआ, दो बुजुर्ग माता पिता एक रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे। काफी समय हो गया लेकिन वो वहीं पर बैठे हुए थे, तो वहां से एक कुल्ली गुजरा और कुल्ली ने उनको देखा। वो देख रहा था कि घंटों हो गए लेकिन वो वहीं पर बैठे हुए थे। तो उसके मन में विचार आया, आखिर ये यहाँ पर इतने घंटों से क्यों बैठे हुए हैं, न तो कहीं जा रहे हैं न कहीं आ रहे हैं। और वो उनके पास गया और उनसे पूछा, हे बुजुर्ग दादा दादी, आप यहाँ पर घंटों से बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको आखिर कहाँ जाना है, आपको आखिर कहाँ जाना है? तो उन बुजुर्ग दादा दादी ने कहा कि हमें तो ज़्यादा पता नहीं है, हमें तो ज़्यादा पता नहीं है, बस हमारा बेटा यहाँ पर हमें छोड़ करके चला गया है, हमारा बेटा हमें यहाँ पर छोड़ करके चला गया है और हमें एक स्लिप दे करके गया है, एक स्लिप दे करके गया है। और वो स्लिप उन्होंने उस कुल्ली को पकड़ा दी और उस बुजुर्ग दादा दादी ने कहा कि हमारा बेटा यहाँ पर हमें छोड़ गया है और उसने कहा है कि यहाँ पर मेरा भाई आएगा, मेरा बड़ा भला भाई आएगा और वो आपको अपने घर ले जाएगा, और इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा समझते नहीं हैं, कहाँ जाना है कहाँ आना है किसका क्या पता है, इसलिए हम यहीं बैठ गए हैं और अपने दूसरे बेटे का इंतजार कर रहे हैं। और वो स्लिप जो बेटा छोड़ करके गया था, वो स्लिप उन्होंने उस कुल्ली को पकड़ा दी और जैसे ही कुल्ली ने वो स्लिप पड़ी तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस स्लिप पर लिखा हुआ था कि ये स्लिप जिनको भी पढ़ने को मिले प्लीज वो इन बुजुर्ग दादा दादी को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाना, किसी वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाना। जैसे ही उस कुल्ली ने ये पढ़ा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो उस बुजुर्ग दादा दादी ने पूछा, अरे ऐसा क्या लिखा हुआ है जो तुम रो रहे हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं? तो उस कुली ने कहा, क्या बताऊं आपके बेटे ने जो स्लीप पर लिखा है वो ऐसा लिखा है कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। और जब उस बुजुर्ग दादा दादी को पता चला कि उसमें तो ये लिखा हुआ है तो उनके मन में बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ कि जिनको हमने पाल पोस कर बड़ा किया था आज वो ही हमें वृद्धाश्रम की राह दिखा रहे हैं। और कहते हैं कि वो कुली इस बात पर इतना पसीज गया कि उसने कहा कि आप चिंता मत करो, आज से तुम ही मेरे माँ बाप हो और मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ।
आज से तुम ही मेरे माँ बाप और मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। सोचो, अगर जैसे हम उनको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम के हवाले कर देते हैं, सोचो जब हमारा जन्म हुआ था और उन्होंने अगर हमें किसी अनाथालय में छोड़ दिया होता तो, अगर उन्होंने हमें किसी अनाथालय में छोड़ दिया होता तो आज हमारी क्या स्थिति होती, आज हमारी क्या स्थिति होती। तो इंसान को कभी भी कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। इंसान जब भी बने तो हमेशा कृतज्ञ बनना चाहिए। जिन्होंने हम पर उपकार किया है, जिन्होंने हमें अपने अमूल्य सेवाएं प्रदान की है और जो किसी न किसी रूप में हमारे काम आए हैं, उन्हें कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। उन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए और वापस हमें आने पर उनका भुगतान और चुकारा भी अपनी ओर से जरूर करना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे जीवन की खुशी का राज क्या है, तो मेरे जीवन की खुशी का राज इतना सा है कि मैं हमेशा शुक्राना और समर्पण के भावों से भरा हुआ रहता हूँ, हमेशा कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ रहता हूँ कि जो परमात्मा ने दिया है उसके प्रति हमेशा शुक्राना का भाव, हमेशा समर्पण का भाव। जब भी मैं सुबह उठता हूं और मेरी आंख खुलती है तो मैं सबसे पहले एक ही काम करता हूं कि मैं जहां पर सोया हुआ होता हूं वहां से बाहर आता हूं, कमरे से बाहर आता हूं, इस आकाश को निहारता हूं, इस धरती को निहारता हूं और मुस्कुराते हुए इसे प्रणाम करता हूं और मुस्कुराते हुए प्रणाम करता हूं और परमात्मा के प्रति शुक्राना और समर्पण का भाव समर्पित करता हूं कि हे प्रभु, तूने इतना सुंदर जीवन दिया, तूने इतना सुंदर जीवन दिया, ये सुंदर धरती और सुंदर आकाश दिए और मैं सदा उनका आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मैं उन गुरुजनों का भी सदा आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई। तो जब भी हम सुबह उठें तो सुबह उठते ही जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ से आप बाहर आएँ, जहाँ पर आपको खुला आकाश नज़र आता है, खुली धरती नज़र आती है, आप वहाँ पर आएँ और मुस्कुराते हुए इस सुंदर धरती को भी प्रणाम करें, इस सुंदर आकाश को भी प्रणाम करें और प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में और माता पिता के चरणों में प्रणाम समर्पित करें। और इसलिए प्रणाम समर्पित करें कि उनकी कृपा से ही आज हम ये जीवन जीने में सफल हो रहे हैं, उनकी कृपा से ही आज हम अपने जीवन जीने में सफल हो रहे हैं। अगर इंसान शिकायत करने का भाव छोड़ दे, शिकवा करने का भाव छोड़ दे और अपने भीतर में समर्पण और शुक्राना का भाव लेकर के आ जाए तो मान कर चलिए उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। वो हमेशा सुख भरे जीवन जीने का मालिक बन जाएगा। इसलिए न तो गिला में जियो और न गुमान में जियो, न तो गिला में जियो न गुमान में जियो। ये जिंदगी हमारी अपनी है, इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो, इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो। आज सबको एक ही गिला है, आज सबको एक ही गिला है, यार मुझे तो बहुत कम मिला है, यार मुझे तो बहुत कम मिला है, सबको एक ही गिला है। और इसकी मूल वजह यही है कि हम हमेशा शिकवों से भरे रहते हैं, शिकायतों से भरे रहते हैं, कभी भी हम साधुवाद और समर्पण के भाव से नहीं भरे हुए रहते हैं। अरे जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता छोड़ोगे, जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता छोड़ोगे, तभी तो जो आपके पास है उसका आप आनंद लेने में सफल हो जाओगे, तभी तो आपके पास जो है उसका आनंद लेने में आप सफल हो जाओगे। तो इसलिए हमेशा अपने जीवन में जो भी हमारे उपकारी है, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे वो हमारे गुरु हो, चाहे हमारे वो प्रभु हो, चाहे हमारे वो सहयोगी हो, चाहे हमारी धर्म पत्नी हो, या चाहे हमारे बच्चे हो, या चाहे हमारा स्टाफ हो, जो भी हमारे जीवन के सहयोगी है, जो भी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में अपनी आहुतियाँ समर्पित करते हैं, उनके प्रति हमेशा हमें शुक्राना भाव से समर्पित रहना चाहिए। हमेशा उनके प्रति शुक्राना का भाव, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर में हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। अरे मैं तो कहूँगा कि जब काम पर जाओ ना, जब काम पर जाओ तो प्रभु को धन्यवाद दो। अगर आपके पास इतना सा भी काम है और अगर आप काम पर जाते हो तो प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है कि मुझे काम करने का अवसर मिला है, क्योंकि इस दुनिया में लाखों लोग तो बेरोजगार ही जी रहे हैं, इस दुनिया में लाखों लोग बेरोजगार जी रहे हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं
अगर आप स्वस्थ हैं तो प्रभु को सुबह उठ करके धन्यवाद जरूर देना कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, क्योंकि इस दुनिया में लाखों लोग बीमार हो करके जी रहे हैं। और नंबर 3, अगर आप जिंदे हैं, क्योंकि हम लोगों को देखते हैं, लोग इतना लटक करके जीते हैं, इतना लटक करके जीते हैं, इतना उदास निराश हताश होकर के जीते हैं, तो कभी कभी हमारे मन में आता है इस व्यक्ति की नस टटोल कर देखें कि ये जिंदा है या गया, जिंदा है या ऊपर गया है। अगर आप थोड़े से भी लगता है कि हम जिंदे हैं, तो हमेशा सुबह उठ करके प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, क्योंकि रात में 1 लाख लोग ऊपर चले गए और मेरा नंबर नहीं आया, क्यों मैं अभी भी जिंदा हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। तो अपने जीवन में हमेशा शुक्राना का भाव, समर्पण का भाव हमेशा 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 हमें उससे भरा हुआ रहना चाहिए। तो मानकर चलिए हमारी ज़िंदगी बहुत आनंद भरी हो जाएगी, बहुत खुशियों भरी हो जाएगी। मंजिल पानी है तो हौसले साथ रखिए, मंजिल पानी है तो हौसले साथ रखिए, और दोस्ती बनानी है तो विश्वास साथ रखिए। मानता हूं कि दुनिया में गम ही गम हैं, पर हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि अच्छी बातों को हमेशा याद रखिए, अच्छी बातों को हमेशा याद रखिए। आप सबके लिए शुभकामनाएं, दुआएं और आशीर्वाद।